नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हमारी रहने वाली है क्लास नंबर 11 किस चीज़ के लिए? तो सीपीसीटी सितंबर 2025 के लिए आज हमारी क्लास नंबर 11 रहने वाली है। कल हमारी क्लास नंबर 10 थी जिसमें कि हमने 52 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था, यानी कि एक तरह से हमने आपके लिए मॉक टेस्ट कल रखा था। तो जिन-जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट लगाया है, उन्हें पता चल गया है कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से उनका जो लेवल है, उनका जो स्तर है वो कितना है, मतलब उन्हें 52 में से कितने नंबर आ रहे हैं। हालाँकि जो टेस्ट था बहुत बेसिक सा था, बहुत ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन उसमें रखे थे। तो आज है कक्षा नंबर 11 और इसमें कितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो हम लोग 30 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो ये बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं। अब हम टॉपिक वाइज़ कंप्यूटर का सॉल्यूशन करेंगे। उससे क्या होगा कि प्रत्येक टॉपिक के हिसाब से आपके जो क्वेश्चन्स हैं वो कवर होते चले जाएँगे। इससे पहले जिन भी बच्चों ने 10 कक्षाएँ नहीं ली हैं, वो सितंबर 2025 के लिए वो 10 कक्षाएँ ज़रूर लें। उससे क्या होगा प कि आपका जो बेसिक है वो ज़रूर क्लियर होगा। चलिए, तो बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा क्या है? कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो देखिए, अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो गलत विकल्प है, जबकि किसी एक का विकल्प का आंसर क्या होना चाहिए? 1024 होना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कंप्यूटर भाषा में जो यूनिट होती है वो कैसी होती है? सबसे पहले बिट होता है, फिर बाइट होता है, फिर किलोबाइट होता है, फिर मेगाबाइट होता है, फिर गीगाबाइट होता है, टेराबाइट होता है, हेक्सापेटा, बहुत सारे बाइट हो जाते हैं। तो बाइट के इज़ इक्वल पूछा है हमसे कि बाइट के इज़ इक्वल कितने मेगाबाइट होते हैं? तो हम सभी को पता है कि बाइट के बाद तो केबी आएगा ना, किलोबाइट आएगा। देन किलोबाइट के बाद जो है तो मेगाबाइट आएगा। तो पहले तो हमें बाइट को किलोबाइट के इक्वल करना पड़ेगा, तो 1024 हो जाएगा। फिर इस 1024 को मेगाबाइट के इक्वल करने के लिए हमें फिर से 1024 का उसमें गुणा करना पड़ेगा। तो यदि आपको 1024 पता है और किसके बाद किसका नंबर आता है ये आपको पता है, तो आप राइट आंसर लगा देंगे। क्या हो जाएँगे? 10, 48, 576 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये भी पूछ सकता है कि बाइट के इज़ इक्वल टू कितने गीगाबाइट होते हैं, टेराबाइट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, कंप्यूटर भाषा किसका इस्तेमाल प्रोसेसिंग के लिए करता है? तो जो कंप्यूटर किस भाषा का इस्तेमाल प्रोसेसिंग के लिए करता है? तो किलोबाइट का, बाइनरी का, प्रोसेसिंग का या डाटा का? तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। बाइनरी लैंग्वेज का जो यूज़ है वो किसके लिए करता है? प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करता है। चलिए, 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है? इनमें से आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन-सा है? नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर मदरबोर्ड? तो मदरबोर्ड तो कंप्यूटर ही नहीं है। डेस्कटॉप तो स्क्रीन हो जाएगी। नोटबुक और लैपटॉप इन दोनों में से जो छोटा कंप्यूटर है वो कौन-सा है? तो नोटबुक क्या है? छोटा कंप्यूटर है। चलिए, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया हमने ना, जो अननेसेसरी विकल्प हैं उनको अलग हटा दिया। वह स्थान जहाँ पर प्रोग्राम या डाटा आदि संग्रहित किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? स्टोर हाउस कहते हैं, मेमोरी कहते हैं, बैकअप कहते हैं, फिर इनमें से कोई नहीं। तो वह स्थान जहाँ पे प्रोग्राम या फिर डेटा आदि संग्रहित किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? मेमोरी कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। चलिए, 5वें नंबर का फ्लॉपी ड्राइव क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है या फिर कोई नहीं? तो जो फ्लॉपी होती है इसमें क्या होता है? हमारा डाटा स्टोर होता है, तो ये क्या है? एक तरह की स्टोरेज डिवाइस है। क्या है ये? एक तरह की स्टोरेज डिवाइस है। चलिए, आगे देखते हैं। डीवीडी का पूरा नाम क्या है? तो डीवीडी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? डिजिटल वोलेटाइल डिस्क हो जाएगा, डिमांड वीडियो डिस्क हो जाएगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो जाएगा या फिर डिजिटल बायबल डिस्क हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो जाएगा। चलिए, 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन-सा उपकरण किसी सूचना को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करता है? तो सूचना को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कौन करता है? माउस करेगा? नहीं, माउस नहीं कर पाएगा, माउस तो प्रदर्शित ही नहीं कर पाएगा कुछ, है ना? टच पैनल टच पैनल कर पाएगा कि नहीं? तो टच पैनल भी ये काम नहीं कर पाएगा, पंच कार्ड भी नहीं कर पाएगा। तो जो प्लॉटर है, क्योंकि प्लॉटर प्रिंट करने का काम करता है, तो वो सूचना को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर देगा। बिल्कुल सही बात है। कंप्यूटर को संचालित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर को संचालित करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग? मैनेजमेंट सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, कमांड सिस्टम का या फिर कोई नहीं? तो कंप्यूटर को संचालित करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम का। किसका यूज़ करते हैं हम लोग? ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। चलिए, 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटेल द्वारा बनाया गया पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन-सा है? इंटेल द्वारा बनाया गया पहला माइक्रो प्रोसेसर 8008 है, 8080 है, 4004 है, 4040 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 4004 हो जाएगा। इंटेल द्वारा बनाया गया पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन-सा है? 4004 है। चलिए, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? सामान्य होती है, उच्च होती है, निम्न होती है या फिर औसत होती है? बहुत लॉजिकल क्वेश्चन ये पूछ लिया है। तो मनुष्य की जो स्मरण शक्ति होती है कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है।
माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर को और किस किस नाम से आप लोग जानते हो? माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हो, माइक्रोचिप, कैलकुलेटर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 11 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? माइक्रोचिप भी हो जाएगा। चलिए, कंप्यूटर में अधिकांश मेमोरी कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डॉट 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 में होती है। किस में होती है? मेमोरी में होती है, रैम में होती है, मदरबोर्ड में या फिर सीपीयू में। तो अधिकांश जो प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर की वो काय में होती है? कंप्यूटर की जो अधिकांश प्रोसेसिंग होती है वो काय में होती है? सीपीयू में, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई उसको कहते हैं हिंदी में। 13 नंबर का देख लेते हैं। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा का भंडारण, डाटा का संग्रहण, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना है, फिर सूचना का विश्लेषण। तो प्रोसेसिंग का अर्थ क्या हो जाएगा? उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। चलिए, 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ईमेल खाते के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? अटैचमेंट कहते हैं, हाइपरलिंक कहते हैं, मेल बॉक्स कहते हैं या फिर माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर तो कंप्यूटर का तो ये तो होगा नहीं, तो इसको क्या कहते हैं? मेल बॉक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मेल बॉक्स कहते हैं। चलिए, इनमें से कौन सी मेमोरी डाटा को स्टोर करने के लिए बार बार रिफ्रेश होती है? स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, ईप्रोम या फिर रोम? तो कौन सी मेमोरी है जो डाटा स्टोर करने के लिए बार बार क्या होती है? रिफ्रेश होती है। तो ये कौन सी रैम होगी? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होगी। 16वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्लॉपी डिस्क पर किस चीज का लेप होता है? तो ये सभी को पता होना चाहिए कि वो जो चमकती है तो वो किस लिए चमकती है? क्योंकि उस पर क्या होता है? मैग्नेटिक कोटिंग होता है, रेड कोटिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक कोटिंग होता है, फिर ग्रीन टॉकिंग होता है। तो उस पे क्या होता है? मैग्नेटिक कोटिंग होता है। चलिए, आगे देखते हैं। फ्लॉपी डिस्क किस चीज का बना होता है? तो फ्लॉपी डिस्क किस चीज का बना होता है? मेन मेमोरी का, सेकेंडरी मेमोरी का, कैशे मेमोरी का या फिर रिजर्व मेमोरी का? तो ये किसका होता है? रिजर्व मेमोरी का होता है। चलिए, 18वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रीड ओनली मेमोरी सिर्फ पढ़े जा सकते हैं, पढ़े और लिखे दोनों जा सकते हैं, ना पढ़े जा सकते हैं ना लिखे जा सकते हैं, या याद किए जा सकते हैं? तो रीड ही लिखा है सिर्फ, रीड ओनली, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब केवल उसे पढ़ा जा सकता है। चलिए, 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइट पेन में एक फोटो सेल लगा होता है, यह सहा नहीं होगा, यह किस व्यवस्था पर आधारित होता है? लाइट पेन में एक फोटो सेल लगा होता है, किस व्यवस्था पर आधारित होता है? तो ऑप्टिकल पे होता है, मैकेनिकल पे होता है, इलेक्ट्रिकल पे होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक पे होता है? तो लाइट पेन में एक जो फोटो सेल लगा होता है वो किस व्यवस्था पे आधारित होता है? तो वो आधारित होता है ऑप्टिकल पे। किस पे आधारित होता है? ऑप्टिकल पे आधारित होता है। चलिए, 20वें नंबर का फुल फॉर्म देख लेते हैं। सीआरटी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? कैथोड रे ट्यूब हो जाएगा, कैथोड रेड ट्यूब हो जाएगा, क्लीन रे ट्यूब या फिर क्लीन रेड ट्यूब? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैथोड रे ट्यूब हो जाएगा। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कैथोड रे ट्यूब हो जाएगा। चलिए, आगे देखते हैं 21वें नंबर का क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हमने जो 17वें नंबर का क्वेश्चन किया है इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो किस चीज़ का बना होता है? तो वो सेकेंडरी मेमोरी का बना होता है। किस चीज़ के लिए बना होता है? सेकेंडरी मेमोरी के लिए। रिजर्व मेमोरी में नहीं आएगा ना, वरना कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भाई ठीक से पढ़ा। चलिए, आगे देखते हैं। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो पेन ड्राइव को कंप्यूटर जोड़ने जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है? यूएसबी पोर्ट का, पैरेलल पोर्ट का, सीरियल पोर्ट का या फिर नेटवर्क पोर्ट का? तो मेरे ख्याल से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट का यूज होता है। पैरेलल पोर्ट का यूज होता है प्रिंटर के लिए होता है ना? सीरियल बस से आप माउस और कीबोर्ड जोड़ सकते हो। चलिए, आगे देखते हैं। कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? प्रिंटर करता है, कीबोर्ड करता है, मॉनिटर या फिर डिस्क ड्राइव? तो वो कंप्यूटर का भाग कौन सा भाग है जो मेमोरी को स्टोर करने में मदद करता है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डिस्क ड्राइव हो जाएगा। चलिए, 23वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है, तो डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है प्रिंट द्वारा, हार्ड डिस्क द्वारा, सीडी द्वारा द्वारा या फिर कीबोर्ड के द्वारा? तो डॉक्यूमेंट की जो हार्ड कॉपी तैयार की जाती है वो किस तरीके से की जाती है? प्रिंटर के द्वारा की जाती है। किंतु यदि आप उसे स्क्रीन पर ही देख रहे हैं तो वो उसकी किस तरह की कॉपी है? उसकी सॉफ्ट कॉपी है। चलिए, इनमें से इनमें किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो बता दीजिए, बच्चों वाले क्वेश्चन है। स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर। ठीक है, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर। तो स्कैनर इनपुट हो गया, कीबोर्ड इनपुट हो गया, माउस इनपुट हो गया। तो प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है केवल। चलिए, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? प्राइसेस कहते हैं, बारकोड कहते हैं, स्कैनर कहते हैं या फिर लाइंस कहते हैं? तो उनको क्या कहते हैं हम लोग?
बारकोड्स कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बिट है। 4 बिट बराबर एक क्या होता है? निबल होता है। तो निबल इक्वल टू 1 बाइट हो जाता है। चलिए, किसी नेटवर्क और 8 बिट मिल के 1 बाइट का निर्माण करते हैं। किसी नेटवर्क में संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक है क्या? माध्यम है, प्रेषक या प्राप्तकर्ता, भेजने और प्राप्त करने की कार्यविधि या फिर उपयुक्त सभी। तो किसी नेटवर्क के लिए देखिए प्रेषक प्रेषक भी जरूरी है और प्राप्तकर्ता भी जरूरी है। तो 27 का जो राइट आंसर, और माध्यम भी जरूरी है, भेजने और प्राप्त करने की कार्यविधि भी जरूरी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन केवल नेटवर्कों का एक समूह है जिन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है? आपस में जोड़ा जा सकता है। लेन, एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट या फिर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। इनमें से कौन केवल नेटवर्कों का एक समूह है जिन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है? तो लेन है, एक्स्ट्रानेट है, इंट्रानेट है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इंट्रानेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आईपी एड्रेस किन दो भागों से मिलकर बना होता है? तो जो आईपी एड्रेस होता है वो किन दो भागों से मिलकर बना होता है? होस्ट और सर्वर, होस्ट और एड्रेस, होस्ट और नेटवर्क, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आईपी एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो होता है वो किन से मिलकर बना होता है? तो ये भाई साहब बना होता है किन से? होस्ट और नेटवर्क से मिलके बना होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन नहीं है? तो इसका भी राइट आंसर देख लीजिए। इंटरनेट चैट है, या फिर वेब ब्राउजिंग है, या फिर ईमेल है, या फिर पिंग है। तो इनमें से कौन सा क्या है? एक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन नहीं है। इंटरनेट चैट, या तो इंटरनेट चैट होगा, वेब ब्राउजिंग होगा, ईमेल होगा, या फिर पिंग होगा। तो इनमें से कौन नहीं है एक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन? पिंग नहीं है। क्या नहीं है? पिंग नहीं है। चलिए, तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। यदि इनमें से किसी क्वेश्चन का विकल्प आपको गलत लगता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम लोग उसे फिर से चेक करके सही करने की कोशिश करेंगे। हालांकि पूरी सावधानी बरती जाती है कि आपको कुछ भी गलत नहीं पड़ा जाए, किंतु यदि भूलवश एक दो विकल्प ऊपर नीचे हो जाते हैं तो उस गलती को हम सुधारने के लिए हमेशा क्या है? तत्पर हैं। आप लोगों से इतनी गुजारिश है कि आप लोग पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और इसी तरह से मेहनत करते रहिए। कल आने वाली है हमारी क्लास नंबर 12। ठीक है, तो देखिए हमने 15-15, 20-20, 25 कर करके कितने क्वेश्चन हमने यहाँ पे सोल्व कर लिए। यदि हमने 15-15 क्वेश्चन भी किए, 10 क्वेश्चन, 10 क्लासेस कर ली हमने, तो 150 क्वेश्चन तो हमारे वही हो गए। कल हमने 10वीं क्लास जो की थी वो हमने की थी 50 क्वेश्चन की, तो 150 और 50, 200 क्वेश्चन तो हमारे वैसे ही हो गए, और आज हमने 30 क्वेश्चन कर दिए। तो ये हमारे कितने हो गए? 280 क्वेश्चन, 230 क्वेश्चन आज हमारे हो गए। ऐसे ही करके हम लोग करते जाएंगे, 50-50, 30-30 क्वेश्चन डेली करेंगे। अब यूनिट वाइज हम लोग ले रहे हैं, मेमोरी के क्वेश्चन लेंगे, सीपीयू से संबंधित लेंगे, उसके बाद हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस से संबंधित लेंगे, एमएस वर्ड से लेंगे, एक्सेल से लेंगे, पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट से लेंगे, और इस तरह से आपका जो कोर्स है वो हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।